क्रांतिकारी साथियों को मेरा सादर नमो बुद्धाय। जय सम्राट, जय भीम, जय भारत, जय ज्योतिबा, जय फूले, जय क्रांति। साथियों, मैं आरपी मौर्य, चीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। साथियों, ये ऑडियो मैं आज पटना से आपके बीच में जारी कर रहा हूं और आप सभी का आह्वान करता हूं, आप किस संगठन से हैं, किस पार्टी से हैं और किस प्रदेश से हैं, ये मैटर नहीं करता है। अगर आप भगवान बुद्ध की आइडियोलॉजी पर विश्वास करते हैं, भगवान बुद्ध के द्वारा बनाई गई विरासत को बचाना चाहते हैं, भारत के आन बान शान को जिंदा रखना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर कल जेल भरो आंदोलन भंते विनय आचार्य जी की रिहाई के लिए आपकी उपस्थिति पटना के गांधी मैदान में प्रार्थनीय है। बिना किसी संकोच के, बिना किसी गिला शिकवा के। साथियों, ऐसे में ही इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए आरएसएस बीजेपी द्वारा प्रायोजित कुछ हमारे जो तीतर छाप नेता हैं, जिनको मैं दलाल कहता हूं, और वे उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। वे इस आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास करेंगे। उसके लिए वे उल्टी सीधी बयानबाजी करेंगे, एक दिन आगे पीछे प्रोग्राम रखेंगे, उसी दिन प्रोग्राम रखेंगे, या कुछ नया एजेंडा, नया प्रोपेगेंडा लेकर के आएंगे। तो साथियों, ऐसे लोगों से आपको गुमराह नहीं होना है। आपको एक दिशा में आगे बढ़ना है और ये जो जितने भी दलाल इस तरीके से काम कर रहे होते हैं, उनको देश, समाज और आपकी बौद्ध विरासत से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने पेट और पूजा से लेना देना है। तो वो काम वो करेंगे, उनकी आदत है और उनको भी बोला नहीं जा सकता है डायरेक्ट रूप से, नहीं तो FIR ठोक दिया जाएगा। क्योंकि सत्ता की संरक्षण उनको प्राप्त होती है, पैसे मिलते हैं, ठीक है ना। तो उनके इशारे पर वो बंदर की तरह नाचते कूदते रहते हैं और यही उनका धर्म और पेशा है। अगर ये दलाल नहीं होते तो अब तक भारत फिर से सोने की चिड़िया बन गई होती है। लेकिन इन्हीं दलालों की वजह से जो चोर चक्कार गुंडे बदमाश होते हैं, वो सत्ता में काबिज हो जाते हैं। साथियों, जिस प्रकार का अत्याचार बौद्धों के साथ हो रहा है, बहुत चिंतनीय, बहुत दयनीय है। इसका मुख्य कारण ये नहीं कि सरकार बदतमीज है, अंधी है, गूंगी है, बहरी है, लूली है, लंगड़ी है, भ्रष्ट है। इसका मुख्य कारण यह है कि जो हमारे बुद्धिस्ट भाई बहन हैं, वो शांति से बैठे देख रहे हैं अपने हक अधिकार को लेने के लिए। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों की बात करते हैं। साथियों, बोध गया बौद्धों की पहचान है, जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भारत ही नहीं, पूरा विश्व जानता है। इसलिए बोध गया को संरक्षित करना, बचाना, ये आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। बोध गया नहीं है तो अपने आप को बुद्धिस्ट कहना आप बंद कर दीजिएगा, ये मेरा निवेदन है। इसलिए आप सारा काम छोड़ करके बड़ी जिम्मेदारी के साथ कल पटना के गांधी मैदान में आप पहुंचिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। और आदरणीय बाबू नीतीश जी, बिहार सरकार, बिहार पुलिस, पटना पुलिस और मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, आप सभी लोगों से मेरा यही कहना है कि अगर आप नेता हैं और आप सत्ता में हैं तो आपको भगवान बनने से किसी ने रोका नहीं था। लेकिन अपने कुकर्म के चलते लगातार आप अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं और लगातार जनता के बीच में थू-थू के शिकार हो रहे हैं। और एक बात आपको बता दें कि लता मंगेशकर जब मरने लगी तो उन्होंने कहा था कि हमने बहुत ज़िंदगी में पैसे कमाए, रुपए कमाए, और जाते जाते उन्हें शांति नहीं मिली और जाते वक्त उनका जो हाथ था वो खाली चला गया। तो मोदी जी, भगवान बुद्ध की तरफ से मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ कि जब आप मरोगे, जब आप जाओगे तो खाली हाथ जाओगे। इसलिए थोड़ा नम्रता से और थोड़ा सभ्यता से काम करिए। किसी के साथ अन्याय करना और ज़बरदस्ती करना
ये जो सनातन आप बोलते हैं ना, सनातन धर्म के खिलाफ है। और ये सनातन ऐसा बदला लेती है, ऐसा हिसाब लेती है ना कि आपकी जो क्या कहते हैं गड़ी जो पुरखें होती है ना जमीन के अंदर, वो भी चिल्ला देती हैं। और एक बात बता दूं और आपको कि हम जैसे लोग, क्रांतिकारी लोग, आपको डरते वरते नहीं हैं। आप इस भ्रम में मत रहना। बीटी एक्ट को रद्द करना, बौद्धों को जो है बौद्धिस्ट पर्सनल लॉ बनवाना और बौद्धों को संरक्षित करना, ये आरपी मौर्य भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये बौद्ध विरासत भारत देश की आन बान शान है। इसलिए हम इस विरासत को लेके ही रहेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि शांति से, बहुत ज़्यादा क्रांति मुझे ना करनी पड़ी और क्रांति को देशव्यापी ना बनाना पड़े, इसलिए अभी भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप इन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर के बंटी विनयाचार्य जी को रिहा करिए और जो है FIR को रद्द करवाइए, बीटी एक्ट को ख़त्म करिए और जो बोध गया है उसे बुद्धिस्टों को सौंप दीजिए। आगे जो बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ वगैरह है वो सब चीज़ें हम बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो साथियों, आप लोगों से निवेदन है ज़्यादा की ज़्यादा संख्या में आप कल आइए। पटना का गांधी मैदान देश हमारा है, हम इसकी रक्षा सुरक्षा के लिए लड़ेंगे। हमें किसी से डरने की, झुकने की, रुकने की ज़रूरत नहीं है। आइए मिलते हैं और क्रांति की तरफ हम कदम से कदम मिलाकर बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।